ये कहानी है सीमपुर नाम के एक गांव की। उस गांव में रहने वाले लोग सूखे के कारण गंभीर रूप से भुखमरी का सामना कर रहे थे। उन ग्रामीणों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उस गांव में एक संत उस सूखे की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे, लेकिन लगातार प्रयास करते रहने के बाद भी उन्हें उचित परिणाम नहीं मिल रहा था। एक दिन संत ने सोचा, हे ईश्वर, मैं घोर तपस्या कर रहा हूं, लेकिन तब भी मेरी पुकार तुझ तक नहीं पहुंच पा रही। फिर मैं किसके लिए जिंदा रहूं? अच्छा होगा मैं दीवार पर अपना सर मार मार कर मर जाऊं। और वो दीवार पर अपना सर मारने के लिए आगे बढ़े। अचानक एक अद्भुत रोशनी दिखाई दी और आकाशवाणी हुई, देखो मेरे भक्त, मैं तुम्हारे लिए आई हूं, जो चाहो मांग लो। ये सुनकर संत ने देवी को नमस्कार किया। प्रिय देवी, मैं लंबे समय से सिर्फ इस गांव के लोगों की भलाई के लिए तपस्या कर रहा हूं। कई लोग सूखे की स्थिति के कारण इस गांव में भूख से मर रहे हैं। कृपया सूखे से राहत दे। इस तरह संत ने देवी से निवेदन किया। वत्स, ये ग्रामीण अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। इन्हें इस दंड से तुम नहीं बचा सकते। प्रिय देवी, इस गांव में अच्छे लोग भी मौजूद हैं। उन बेचारों को तो इस भुखमरी से बचाइए। ठीक है, मैं तुमको उन अच्छे लोगों को बचाने का वरदान देती हूँ। ये पात्र ले लो। इस पात्र से किसी भी तरह के व्यंजन प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन याद रखना कि सिर्फ अच्छे लोगों के लिए ही। और फिर वो रोशनी दिखाई देना बंद हो गई। तब संत ने उस पात्र को लिया और कहा, मुझे दूध चाहिए। जैसे ही उसने कहा, उस बर्तन में दूध आ गया। संत ने दूध पिया और बड़े खुश हुए। तब उन्होंने ग्रामीणों से जाकर बात की। उनकी बातें सुनकर उन ग्रामीणों को हैरानी हुई। एक आदमी उस पात्र के पास आया और उसने कहा, मुझे छाछ चाहिए। फौरन पात्र में छाछ आ गई। उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत वो छाछ पी ली और संतुष्ट हो गया। एक महिला ने कहा, मुझे लस्सी चाहिए, लेकिन उसे लस्सी नहीं मिली। तब उन ग्रामीणों को समझ आया कि उस औरत के दिल में बुरे विचार हैं। इसी तरह कुछ और ग्रामीणों ने भी कोशिश की। उनमें से कुछ लोगों ने जो चाहा वो प्राप्त किया और शेष लोगों को कुछ भी नहीं मिला। तब बुरे लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने देवी से माफी मांगी। तुरंत उस पात्र में उनके लिए दूध, लस्सी और छाछ आने लगी। तब से उन्होंने उस जादुई पात्र से खाने पीने की चीजें प्राप्त करना शुरू कर दिया। और इस तरह उस गांव ने उस जादुई पात्र की मदद से सूखे की स्थिति पर काबू पा लिया।